मैं नीना 24 आवर रेडियो की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त दो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं और आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए हम उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इन बच्चों के नाम क्या हैं। बेटा आप अपना नाम बताइए और स्कूल का नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चर्च लाहौर है। और आपका? मेरा नाम हरीमा है। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है। और ये कहाँ पर हैं, ये कौन सी जगह पर हैं ये स्कूल? चर्च लाहौर में। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में हो बेटा? 6 क्लास में हो। और आप? मैं 3 क्लास में। अच्छा, 3 क्लास में हो। तो ये बताओ कि आपको कौन से जो सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे लगते हैं? मुझे मैथ का सब्जेक्ट अच्छा लगता है। और आपको? मुझे इंग्लिश का अच्छा लगता है। मैथ में आपके जो मार्क्स आते हैं वो क्या मतलब 100 आते हैं? जी मेरे 100% आते हैं। और आपके? मेरे 100% इंग्लिश में आते हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें इंग्लिश बड़ी पसंद है। Yes. दूसरे नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को पसंद है? साइंस मुझे। और तुम्हें? इस्लामियात। गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप क्लास में कौन से पोजीशन पर आते हो? कोई पोजीशन भी लेते हो या कोई मॉनिटर वगैरह भी हो? पढ़ाई में कैसे हो? अपने बारे में थोड़ा सा बताओ हमें। मैं क्लास का मॉनिटर हूँ और मेरी पढ़ाई अच्छी जा रही है और मैं पोजीशन मैंने भी ली थी पिछले साल। अच्छा, 3rd पोजीशन। ठीक है। और आप बेटा? मैं क्लास की मॉनिटर नहीं हूँ मगर मैं हर बार पोजीशन लेते हो। और आप सब सब्जेक्ट में आपकी पोजीशन आती है? अच्छा, तभी तो आप पोजीशन ले पाओगे। आप कौन से नंबर पर आते हो? मैं आती हूँ, कभी फर्स्ट आ जाती हूँ, कभी सेकंड, कभी थर्ड। वाह, ठीक। पढ़ाई मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या जो गेम्स हैं, स्पोर्ट है, वो ज़्यादा ज़रूरी है? पढ़ाई ज़रूरी है। आप क्या कहती हो? पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर इसका मतलब है कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि खेल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नो, खेल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितनी पढ़ाई ज़रूरी है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे ये बताओ कि आपको खेल में कोई दिलचस्पी है? मुझे है। कौन सा खेल अच्छा लगता है? क्रिकेट। बड़ा होके क्या बनना चाहोगे? फौजी। इस वक्त 24 आवर रेडियो की जानिब से मैं आपसे मुखातिब हूँ और हम इस वक्त यहाँ पर हैं बैठे हुए और दो बच्चों के सामने, हमारे सामने 2 बच्चे बैठे हैं। ये आपको अपना तारुफ करवाएंगे और हम इनसे सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। बेटा आप लोगों का नाम क्या है? अहमद, आलिया। आप लोग कितनी उम्र है आपकी? 8 साल के हो। और आपकी बेटा? 11 साल के हो। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में पढ़ते हो? 4 में पढ़ते हो। अच्छा, तो ये बताओ कि आपको पढ़ाई अच्छी लगती है या घर में रहना अच्छा लगता है? पढ़ाई। और आप सुबह के वक्त जाते हो या आप दोपहर के वक्त जाते हो? दोपहर के वक्त। ये क्यों दोपहर के वक्त क्यों जाते हो, सुबह को क्यों नहीं जाते हो? दोपहर के वक्त इसलिए जाते हैं, हमारा गवर्नमेंट स्कूल है इसलिए हमारी क्लासें हैं तो वो सेकंड टाइम की है। नहीं, सेकंड टाइम की क्यों है? आपको सेकंड टाइम में क्यों रखा हुआ है उन्होंने? क्योंकि स्कूल छोटा है। स्कूल छोटा है तो क्लासेस थोड़ी हैं। अच्छा, तो आप को कौन सा अपना जो सब्जेक्ट है यानी कि जो कौन सा मजमून आपको सबसे अच्छा लगता है? उर्दू। इसको उर्दू अच्छी लगती है और आपको मैथ अच्छा लगता है। अच्छा, तो तुम पहले मैथ ये उर्दू वाले बताओ कि उर्दू आपको अच्छी आती है, लिख भी लेते हो, बोल भी लेते हो? जी। ठीक। तो आपको मैथ अच्छा लगता है तो आप मैथ में अच्छे हो, क्वेश्चन वगैरह आंसर जल्दी से दे देते हो? यस। और जो टेबल्स होते हैं जिसे आप पहाड़े कहते हो वो भी आते हैं? यस। कहाँ तक आते हैं? मुझे आते हैं 11 तक। 11 तक आते हैं। तो आपकी टीचर जो है वो किस तरह की पढ़ाई कराती हैं? आपकी पढ़ाई मुश्किल है या तो आसान है? टीचर हमें जितना भी मुश्किल काम होता है ना आसान करवा देती है। अच्छा, ठीक। और आपको होमवर्क भी मिलता है, घर में आके भी काम करते हो? यस। और फिर आप जब घर में आते हो तो अपने मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ हाथ बटाते हो, कोई काम वगैरह करते हो? जी।
छोटे तुम बताओ, क्या नाम बताया तुमने? अहमद। अहमद, तो आप ये बताओ, आप मम्मी के साथ कौन सा काम कराते हो अपनी अम्मा के साथ? कभी वो मिर्ची दे देता हूँ, चीजें उठा के देता हूँ। चीज़ें उठा के देते हो, यानी जब वो हंडिया बना रही होती हैं उस वक्त आप? अच्छा। और आलिया, आप, आलिया नाम है ना आपका? जी, आप क्या करते हो? अम्मी का हाथ बटाते हो? जी। किस चीज़ में हाथ बटाते हो अम्मी का? अगर मम्मा कहीं आटा गूंद तो मैं आटा गूंद देती हूँ। आपको आटा गूंदना आता है? यस। वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बना लेती हूँ। अरे वाह, आप तो बड़ी काम की लड़की हो। फिर तो आपकी अम्मी को बड़ा फायदा होगा आपका, है? और फिर पढ़ाई भी करते हो, फिर अम्मी का हाथ भी बटाते हो। जी। शौक है आपको स्कूल जाने का, या मम्मी जबरदस्ती कहती हैं तो आप भेजते हो? शौक है। शाबाश। अच्छा, तो आप लोग कुछ सोचते हो कि बड़े हो के आप क्या बनोगे? यस। बताइए। फौजी। वो फौजी बनना है, वो आर्मी में जाने का इरादा है। गुड। और आप? मैंने टीचर बनना है। टीचर बनना है। क्यों, आपको रोब जमाने का शौक है? स्टिक पकड़ के और उनको मारा जाए और उनसे कहा जाए सीधे होके बैठो, ठीक होके बैठो, ऐसे ही? जी। देखा, मुझे पता चल गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। इसी तरह पढ़ते रहो, पढ़ाई को जारी रखो और कामयाबियां हासिल करो। और आप सबको ये बोलो कि कीप लिसनिंग 24 आवर रेडियो। Keep listening 24 hour listening. थैंक यू, थैंक यू। इस वक्त 24 आवर रेडियो के चैनल से नीना आपसे मुखातिब है, और हमारे सामने इस वक्त जो लेडी बैठी हुई हैं उनका नाम रज़िया है। रज़िया हमें कुछ बताना चाह रही हैं और हम उनकी ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं, अपनी कुछ हालात के बारे में बताएंगी। कि अस्सलाम वालेकुम रज़िया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, ठीक ठाक। अच्छा, ठीक ठाक। ठीक ठाक है। अच्छा, तो रज़िया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर रहती हैं, इस घर में रहती हैं, या तो यहाँ पर आप क्या काम करती हैं? मैं यहाँ पे पिछले 8-10 साल से रह रही हूँ और सारे घर का काम करती हूँ। बाजी और अंकल बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार करने वाले हैं, और मैं, मेरा मियाँ, मेरे बच्चों के साथ रह रही हूँ। अब आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर रह हाँ रही जी, है? बिल्कुल। अच्छा, तो आपको मतलब 8-10 साल से आप यहाँ पर रह रही हो, तो इनका प्यार मिला है आपको, या आप का यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा? क्या बात है कि आप बहुत अच्छे तरीके इतने सालों से यहाँ पर टिके हो? ये इनका प्यार है, बहुत प्यार करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले। अल्लाह ताला अंकल खुर्शीद को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। और आप, मेरा ख्याल है कि आप भी खुशकिस्मत हो और वो भी खुशकिस्मत हैं कि आपको अच्छे लोग मिले हैं, वरना आजकल पता है दुनिया में कहाँ अच्छे लोग मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताओ, आप जैसे बड़ी गमज़दा से लग रहे थे और बड़ा, तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछूं आपके अपने हालात कैसे हैं? आपका अपना घर ठीक है? आपका शौहर आपके साथ ठीक है, या बच्चों के साथ वो ठीक है, या कुछ आपके जो आपकी ज़िंदगी में हलचल हुई है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। शौहर मेरा मेरे साथ ठीक है अभी, लेकिन बस ये है कि जो औरतें होती हैं ना, वो बहुत ख़राब करती हैं मर्दों को। जो जब मर्द बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो औरतों, ये लड़कियां जो घर से माँ बाप उनको अकेला छोड़ देते हैं, वो काम करती हैं, वो इन मर्दों को ख़राब कर लेती है। तो इस वजह से मेरे साथ भी ऐसे वाक़या हुए हैं। मेरे मियाँ को किस औरत ने अपने बस इस तरह सा लिया था उसको, मियाँ मेरे को, और उसने ख़राब कर दिया। अब अल्लाह का शुक्र है, उसको समझाने से बिठा के बहुत आंटी अंकल ने बहुत समझाया, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हुआ है। लेकिन बस ऐसी औरतों को तो सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। नहीं, तो आप मुझे ये बताओ कि आपके 4 बच्चे थे, तो आपका हस्बैंड किसी और औरत की तरफ गया? हाँ जी, बिल्कुल। 4 बच्चों के बाद? हाँ जी, उस औरत को भी पता था कि इसके 4 बच्चे हैं। छोटे छोटे 4 बच्चे थे, अब तो माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए, 8-10 साल का हो गए। लेकिन बस ऐसे कुछ 3 साल का, कुछ 4 साल के, इतने बच्चे थे। जब उस औरत को पता था ये शादीशुदा है, इसके 4 बच्चे हैं।